तू है हर जाई तो अपना भी यही दौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, हमें ख्यालों में काम चला लेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे मशहूर कलाकार डायरेक्टर महमूद अली के बारे में। उनका जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ और जिनकी मृत्यु 23 जुलाई 2004 को हुई है। मृत्यु के समय वह 71 वर्ष के थे। महमूद बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित अभिनेता, गायक, निर्देशक और निर्माता थे। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया और अपनी कॉमेडी से भारतीय सिनेमा में बहुत योगदान दिया। उनके पिता मुमताज अली 1940 और 1950 के दशक में एक लोकप्रिय अभिनेता और नर्तक थे, जिनकी बड़ी बहन मनु मुमताज 1950 और 60 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी भी थी। वह दक्षिण भारत से थे और उनके दादा आरकोट के नवाब थे। लड़ाई के अपने शुरुआती दिनों के दौरान उन्होंने कुछ छोटे और अजीब काम किए, जैसे पोल्ट्री उत्पाद बेचना और पीएल संतोषी के लिए ड्राइवर के रूप में। कथित तौर पर उन्होंने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाया। महमूद के अशोक कुमार के साथ हिंदी फिल्म किस्मत 1943 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। हालांकि उन्होंने राज कपूर के साथ परवरिश 1958 में अपनी पहली बड़ी भूमिका निभाई। फिल्म में उनके छोटे भाई की भूमिका निभाई। वह गुरुदत्त की सीआईडी 1956 और प्यासा 57 में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। उनके कॉमेडी टाइमिंग और मिमिक्री स्किल उस पीढ़ी में किसी से भी आगे नहीं थी, जिसका कारण उन्हें 70 और 90 के बीच कॉमेडी के राजा के रूप में माना जाता था। उस समय तक वह बॉलीवुड में सबसे अधिक बिकने वाले में से एक बन गए थे। तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दर्शक से उनकी इतनी बड़ी अपील थी कि उनके लिए फिल्मों में विशेष पात्र बनाए गए। उनमें से एक थी आरती 1962, जिसमें प्रदीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय किया था, जिसमें महमूद के लिए एक विशेष भूमिका बनाई गई थी। महमूद के अमिताभ बच्चन के साथ अच्छे संबंध थे और उन्हें मिस्टर बच्चन के लिए पिता तुल्य माना जाता था। वह महमूद के भाई अनवर थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को महमूद से मिलवाया था। जब अनवर ने अमिताभ बच्चन के साथ बाद में पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी 1969 में काम किया था। महमूद के बाद भी अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा 1972 में मुख्य अभिनेता के रूप में लिया। हालांकि बॉम्बे टू गोवा 1972 बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म में प्रकाश मेहरा की जंजीर 73 में अमिताभ बच्चन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। यह भी कहा जाता है कि अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन महमूद के घर में 2 साल तक रहे। महमूद को घोड़ों का बहुत शौक था। एक बार एक रेडियो साक्षात्कार में उनसे अनेक घोड़ों के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने उत्तर दिया, सबसे तेज घोड़ा अमिताभ है, जिसे दिन वह रफ्तार पकड़ लेगा वह सबको पीछे छोड़ देगा। अपने एक ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने महमूद के बारे में बात की। उन्होंने लिखा, किसी कारण से उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। वह मुझे पैशेचिक खतरा कहकर संबोधित किया करते थे। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्हें यह नाम क्यों और कैसे मिला, लेकिन उन्होंने किया। इनसे महान बॉलीवुड संगीतकार आर.डी. बर्मन को छोटे नवाब 61 और राजेश रोशन की फिल्म कुंवारा बाप 1974 में एक ब्रेक दिया। इस सारी सफलता के बाद महमूद ने अपने पिता की शराब की समस्या और उनके बेटे मैकी अली की विकलांगता सहित त्रासदियों का उचित हिस्सा लिया। महमूद खुद निकोटीन और शामक के भारी उपयोग के कारण नशीली दवाओं के आदी हो गए थे। हालांकि महमूद को भारतीय सिनेमा में सबसे विपुल कार्टूनिस्ट में से एक माना जाता है, लेकिन उनकी अधिकांश फिल्में
विभिन्न सामाजिक विषयों को उजागर करती है। महमूद की पूर्व पत्नी मधु कुमारी, जो मीना कुमारी की बहन थी। महमूद एक शानदार जीवन जीते थे और 24 लग्जरी कारों के मालिक थे। अपने घोड़ों को रखने के लिए एक खेत खरीदा था और विदेशों में प्रीमियम स्टोर पर खरीदारी करते थे। कहा जाता है कि महमूद ने एक इन हाउस मैकेनिक को काम पर रखा था ताकि वह विशेष आयोजनों और पर्वों के लिए अपने सूट से मेल खाने के लिए अपनी कारों को पेंट करते थे। महमूद और उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी अली ने कीजी अली रहमत नाम की एक बेटी को गोद लिया, जिसे उन्होंने बेंगलोर के खेत में पाया। कीजी अली एक नर्स है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। महमूद और उनके बेटे लकी अली के बीच मधुर संबंध थे। लकी अली अपनी युवावस्था के दौरान मारिजुआना के आदी थे, जिसमें महमूद ने दुश्मन दुनिया का 1996 में फिल्म बनाई, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान थे। थैंक यू सो मच।